चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने गोविंद नगर विधानसभा का जायजा लिया। गोविंद नगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और विधायक सुरेंद्र मथानी जी से और इन्होंने जाना कि गोविंद नगर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि गोविंद नगर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना गया है। उस एक बार के कार्यकाल में विकास के कार्य की गति कैसे रही है। बीजेपी पार्टी ने गोविंद नगर से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बनाया और बीजेपी पार्टी ने हर वर्ग को मजबूत करने का भी मन बना लिया है। न्यूज 24 एक्सप्रेस का काफिला उत्तर प्रदेश के चुनाव को करते हुए पहुंचा था कानपुर में गोविंद नगर की जगह से सवाल हुए आरोप बहुत लगाए। मेधानी जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 का और पूरे परिवार का कि न्यूज़ 24 भी समाज के शोषित पीड़ित वंचित वर्गों की समस्याओं को उठा करके हम जैसे राजनीति करने वाले लोगों को ध्यान में लाके उनकी भी मदद करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता। मैं पूरे परिवार को आपके बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अब की बार 300 पर? अब की बार 300 ही नहीं, मुझे लग रहा बहुत ऐतिहासिक होने वाली है जीत, क्योंकि ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है जो योगी और मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ ये चुनाव है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। जनता को, सरकार को जो सरकार ने परिभाषित किया, जो मोदी जी और योगी जी ने सरकार की परिभाषा जनता तक पहुंचाई, जिस प्रकार की विभिन्न योजनाओं, जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर, और जिस प्रकार से योगी जी का व्यक्तित्व एक गुंडागर्दी, अराजकता, आतंकवादियों को जो लोग संरक्षण देते थे, टिकट देते हैं, उनको उन पे मुकदमे वापस लेते हैं, और जो आतंकवादी जो आज सम्मानित होने की स्थिति में आ गए थे पिछली सरकार में, उन सब के हौसले पस्त हुए और किसी की हिम्मत नहीं कि देश के अंदर अब कोई आतंकवादी घटना कर दे। जो दंगे ये कानपुर भी मशहूर हुआ करता था, जिनको संरक्षण मिला करता था, आज वो सारे लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं। जो ठेकेदार थे समाज के, वो समाप्त हुए हैं और आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा वर्ग जो चाहता है कि योगी जी और मोदी जी जो इस प्रकार के संत इस धरती में कभी कभी आते हैं, उनको समर्थन दे रहा है। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को प्रचंड बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना रहा है और देश में मोदी जी को बल देने का प्रयास कर रहा है। सारे लोगों के उस आशीर्वाद के आधार पर ही इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में और जिला अध्यक्ष रहे, जिनका प्रभाव आसपास की कई सीटों पर है, वो मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मेरी ताकत बढ़ी है, मेरी पार्टी की ताकत बढ़ी है। और मुझे लगता है ये चुनाव जिस प्रकार से जनता ने अपने हाथ पे ले लिया है योगी जी को समर्थन देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, और अपने हाथ पे लेकर जनता जिस चुनाव को जीतने जा रही है और मुझे सेवक के रूप में यहाँ पर स्थापित करने जा रही है। सुरेंद्र जी, आस्था की बात कर ली, सबकी बात कर ली, विकास की तो बात करें सर। विकास में सवाल हो जाएंगे सर, क्या हम आस्था के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? तो हम विकास के नाम पे कब लड़ना चाहिए? देखिए, ये चुनाव विकास के नाम पर है, आस्था तो लोगों की उमड़ी है। ये चुनाव जो सरकार हमारी चली है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। नेट पर नौजवान जानता है, मैं आपके दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ, नेट खोल करके देख लें कि हमारी सरकार में कितने योजनाएं लोगों को दी, कितना लाभान्वित किया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय योगी जी का और मोदी जी का कि मात्र 2.25 वर्ष पूर्व में विधायक बना, 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया, केवल 10 महीने का मैं विधायक हूँ और 10 महीने में आदरणीय योगी जी ने और
और मोदी जी ने और हमारे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के लोगों ने 225 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के काम मेरी विधानसभा क्षेत्र में दे दिए मात्र 10 महीने के अंदर। सर दे तो दिए, आज भी जिस स्वच्छ अभियान की बात करते हैं मोदी जी की, जो बहुत साल से चल रही है, आप खुद देखिए ना, आपकी विधानसभा क्षेत्र आप बोल रहे 10 महीने ठीक है, अभी भी स्वच्छता के पीछे में सबसे पीछे तो सवाल करेंगे ना। सौमित्र की हम बात करते थे, वो नहीं है लोगों के पास। हम बात करते थे जल की, आज भी यहाँ पीने के पानी की समस्या आज भी है। जब डबल इंजन की सरकार और तीसरा इतना मजबूत नेता यहाँ उनके साथ में था, फिर भी आज यहाँ की जनता को इन तकलीफों में अभी क्यों सहना पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा पाप जिसको हम लोग धोने का काम कर रहे हैं। 1100 करोड़ रुपए की गहरी सीवर लाइन का कानपुर में काम करा करके पिछली सरकार ने, अखिलेश जी ने धोखा देने का काम किया और योगी जी ने उस पर एक्शन लेकर के कई अधिकारी आज जेल में हैं और कई पर मुकदमा चल रहा है। इन्होंने पूरे कानपुर में भ्रष्टाचार कर दिया और आज जब भी टेस्टिंग करती है हमारी सरकार लोगों को पानी देने के लिए, तो सड़कों पर पानी का फव्वारा निकल पड़ता है। अब हम उन लाइनों को चेंज करा करके कानपुर की व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं। इनके वो पाप हम धोने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को एक स्वच्छ वातावरण और लोगों को पेयजल और सीवर, ये हम कानपुर में देने का काम कर रहे हैं। 2024 तक हर गरीब, हर वर्ग को घर देने की बात की है नरेंद्र मोदी ने, पर आप तो यहाँ के विधायक होने के बाद यहाँ के जो लोग पट्टे पे रहे, जिसके लिए योगी सरकार ने जब आई थी पिछली बार, कहा था कि हर घर को सौमित्र मिलेगा। आज भी गोविंद नगर की जनता के पास सौमित्र के पट्टे। देखिए, मैं लेबर कॉलोनी में, इसी लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष रहा हूं और इसके कष्ट को जानता हूं, इसीलिए मैंने सदन में ये विषय उठाया था। मैंने कहा था, महाराज जी, चूंकि मैं 42 वर्ष जीवन में लेबर कॉलोनी में रहकर और इस सदन में पहुंचा हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश में मुझसे बेहतर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के कष्ट को, यहाँ के दंश को नहीं बता सकता। इसके स्वामित्व के मामले को मैंने सदन में उठाया है, याचिका लगाई है और जो मुकदमे 2010 से पिछले समय में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था, उस समय उन लोगों ने चुनाव तो लड़ लिया लेकिन जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो चाहते तो स्वामित्व का मामला निपट सकता था, लेकिन मैं उसको निपटाऊंगा क्योंकि मेरे पिता ने सन 67 में 1,500 रुपये में यहाँ पर कॉलोनी खरीदी थी और आज उसकी कीमत कितनी मिलनी चाहिए, 1,500 से कितना पैसा होना चाहिए। मेरी लड़ाई इतनी है कि मैं माननीय महाराज जी से इसके स्वामित्व के मामले को निपटाऊं तो लोगों की रेंज में निपटाऊं, इस प्रकार से नहीं कि कोई भी कितना भी लगा दे। उसके लिए महाराज जी ने कमेटी बना दी है, कमिश्नर के नेतृत्व में कमेटी बनी है, हम जनप्रतिनिधि उसके सदस्य हैं। कमेटी की रिपोर्ट वहाँ पर गई है शासन में और वो अभी आचार संहिता के कारण लंबित है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामित्व के मामले को इस शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी से, मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से उठा करके पूरे उत्तर प्रदेश के श्रमिक कॉलोनी वासियों को राहत देंगे। 60% पूर्वांचलों का इलाका माना जाता है गोविंद नगर विधानसभा, जिसके अंदर देखी जाए तो, पर यहाँ पे जब छठ जैसी महापूजा आती है, हमने भी बहुत बार इसको दिखाया गया था कि इस तरीके से उस छठ के घाटों के अंदर जानवर को मरना आज भी है। स्वच्छता के नाम पे अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार, करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है योगी सरकार, पर क्यों गोविंद नगर के लोग इस बात से हमेशा अधूरे रहे? देखिए, मैं छठ मैया की कृपा से विधायक बना और जैसे ही मैं विधायक बना था तुरंत छठ मैया का जब पूजन हुआ, मैं बड़ा द्रवित हुआ कि वहाँ पर सीटीआई चौराहे पर जब मैं नाले के ऊपर खड़ा हुआ, नदी उसके सीटीआई की नहर के ऊपर, तो वहाँ देखा कि माताएं बहनें पूजन कर रही हैं और मैला उतरा रहा है, बह नहीं रहा। मैंने कहा, लानत है मेरे जैसे विधायक होने पर अगर मैं छठ मैया के पूजन को भी शुद्ध बहते जल में नहीं करा पाया। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सारी छठ मैया पूजन समितियों से पूछ लीजिए कि उन सफाई के लिए मैं स्वयं जिला अध्यक्ष था जब, तो वहाँ धरने पर बैठता था और अब की मैंने 2.5 महीने पहले अधिकारियों की फौज को अलर्ट किया, पुलिस को अलर्ट किया और बहते जल में छठ मैया के पूजन को कराया। ये छठ मैया की कृपा थी, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक बना और उन्हीं के आशीर्वाद से दोबारा प्रचंड बहुमत के आधार पर यहाँ से विजयी होऊंगा। सुरेंद्र मैतानी जी जिस तरीके का जोश दिखा तो अभी सुरेंद्र मैतानी जी एक जोश दिखाई दिया, बहुत जोश है लोगों में, कुछ लोगों को दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया, वो आंखें जो युवा आपके भरोसे पे फिर से एक बार और उम्मीद कर सकते हैं कि जो सुरेंद्र मैतानी और भाजपा ने इनसे गोविंद नगर के लोगों से वादे किए थे
चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे यहाँ के पलायन रोकने की बात करें बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, क्या सुरेंद्र महारानी को इस बार वापस दिखा के लोग वापस करेंगे उस चीज़ को पूरा? देखिए, मैंने इस 10 महीने के कालखंड में, आप सूची मुझसे लेकर के अपने चैनल पर नेट पे दे दीजिएगा, 1353 बच्चे हैं जिनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, उनका पता मेरे पास नोटेड है, जिनको मैंने विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाया। 1353 लाखों में से अगर आप 1353 लिखेंगे तो मतलब समुद्र में से 10 एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 25वां घंटा ना मुझे मिलता है ना किसी को मिलता है। 10 महीने में एक व्यक्ति से कितनी, 10 महीने के बच्चे से कितनी उम्मीद की जा सकती, उससे 1000 गुना ज़्यादा, 10 वर्षों के बराबर काम मैंने 10 महीने में करके दिया, प्रमाणित किया है, जनता से अपने को सर्टिफाइड कराया है कि एक विधायक के नाते से विभिन्न क्षेत्रों में मैं लोगों को राहत दे सकता हूं, उनके लिए कुछ नया कर सकता हूं। ये विश्वास लोगों के मन में जागृत किया और उसी विश्वास के आधार पर जनता ये चुनाव जीतने जा रही है और मुझे सेवक बनाने जा रही है। 2.5 साल का कार्यकाल आप 10 महीने गिना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, चाहे वो कोविड समय भी था, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि कोविड समय को हमने कम कर दिया। उन्होंने, एक मिनट सर, उन्होंने उस कोविड समय काल को भी अपने कार्यकाल में काउंटिंग में गिनाया। तो क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पे सीधा सीधा कि कोविड काल के अंदर सुरेंद्र मिथानी गायब थे, तो वो सच्चाई का आप भी बोल रहे हैं कि 10 महीने काम किया? आप सारे समाचार पत्र आजकल नेट पे हैं, नेट का जमाना है, प्रत्येक दिन को उठा करके देख लीजिए। 10 महीने तो मुझको संवैधानिक व्यवस्था में सदन में याचिका लगा करके और विधायक के अधिकार के अंतर्गत काम करने का अवसर मिला। 1.5 वर्ष जो कोरोना में गया, उस कोरोना में हम लोगों ने सेवा की, 24-24 घंटे मोबाइल को ऑन रखा। मैंने अपना घर तक दे दिया, 35 कमरों का मकान, 113 बेड की, जो आइसोलेशन के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा है। आप सभी लोगों ने चैनल पे दिखाया कि मैंने अपना घर दे दिया, 16 परिजनों को खाली करा दिया, 50 लाख मैंने ऑक्सीजन के लिए दिया और 50 लाख मेडिकल सहायता के लिए दिया। ये मैंने उसमें किया। और लोगों के पैरों में चप्पल जूता पहनाना, उनको दवा देना, उनको कपड़े देना, 24-24 घंटे मोबाइल खोल के रखना, लोगों को उनकी समस्याओं को सुनना, उनको बेड दिलाना। 18 डेड बॉडी मेरे पास रिकॉर्ड है। बाहर के प्रदेशों से लाया, मैं झारखंड से लाया, बिहार से लाया, मैं राजस्थान से लाया, और सबसे दूर से तेलंगाना से एक गरीब माँ की, जिसके पास 5000 रुपये नहीं थे तेलंगाना जाने के लिए, उसके बेटे की डेड बॉडी को ला करके आर नगर में अपने सलील बिश्नोई जी विधायक के साथ उस माँ के चरणों पर रखने का मैंने काम किया। और यह सेवा करते हुए मैं भी ग्रसित हुआ। 3.5 माह अस्पताल में रहा। पूछिए किसी से, कांग्रेसियों से, क्या वो कहीं इस स्थिति में पहुंच पाए? 3.5 माह अस्पताल में रहा। 2 महीने आवाज़ चली गई और 2 महीने मुंह से खून के छींटे आते थे, सामने तौलिया लगा रहता था। शाम तक डॉक्टर को, मैक्स में डॉक्टर मिश्रा को तौलिया इसलिए बदलना पड़ता था कि खून के छींटों से सन जाता था। ये त्याग हम लोगों का है। और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं जनता के बीच में वापस जाऊंगा, लेकिन जो लोगों के लिए सत्कर्म किए मैंने, 1442 ऐसे लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक उनकी जानों को बचाने के लिए दिया। मुझे खुशी है कि जितने लोगों को मैंने पैसा दिलाया, अभी 28 तारीख को मोदी जी निराला नगर में आए थे, मैंने एक सूची, लोग उस आभा मंडल में थे और मेरे हाथ पे लिस्ट थी, 46 लोगों के साइन उसको पैसा जारी कराने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भाषण देकर के मंच से हटे, मोदी जी मंच पर बैठे हुए थे, मैंने उनका साइन कराया, पैसा अवमुक्त कराया, 98,93,000 रुपए। और मुझे खुशी है कि उन 46 लोगों में किसी की भी मौत नहीं हुई और सब स्वस्थ है। ये कोरोना में हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। सुरेंद्र मिथानी जी, 10 महीने का कार्यकाल बहुत कम रहता है आपके हिसाब से, सभी के हिसाब से। गोविंद नगर वापस, गोविंद नगर क्या कहना चाहेंगे कि इस बेटे को, इस दोस्त को, इस भाई को, इस सखा को, इस पुत्र को क्यों वापस एक बार? देखिए, मैंने विधायक की एक परिभाषा को बदलने का प्रयास किया। विधायक मतलब कुछ नहीं, एक सामान्य आदमी। मैं लेबर कॉलोनी से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पीड़ा को जानता हूँ, मैं उस दर्द को जानता हूँ कि कैसे एक विधायक के पास जाने में क्या कठिनाइयाँ लोगों को होती हैं। मैंने उस विषय को समाप्त किया और लोगों के सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहा हूँ, इसलिए लोगों में विश्वास जागृत हुआ है। और 10 महीने में जो मैंने 10 वर्ष का काम 225 करोड़ का कराया है, तो लोगों को ये विश्वास हुआ है कि ये काम करा सकता है, सुख दुख में भी खड़ा हो सकता है, किसी की जान भी बचा सकता है, अपनी जान को रिस्क में भी डाल सकता है और डेवलपमेंट के भी काम करा सकता है। इसलिए लोग मुझसे प्रसन्न हैं और लोग अब मुझको अपने बीच का मानते हैं। इसलिए प्रचंड आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं और मुझे ये विश्वास है कि लोग जो ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर मुझको इसी रूप में रखेगा और मैं लोगों की इस ऐतिहासिक रूप से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में काम करूंगा कि यह विधानसभा क्षेत्र अन्य जगहों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आखिरी सवाल, 20 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व,
गोविंद नगर की जनता को क्या संदेश देना? देखिए 20 तारीख लोकतंत्र का पर्व है। अपने आदमी को अपने वोट का अधिकार पूरा करना चाहिए। वोट अवश्य डालना चाहिए। वोट की चोट करनी चाहिए, क्योंकि वोट ही उनके पास वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है जिससे वो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार का एक एक व्यक्ति वोट डाले। किसी को भी इस प्रकार के आलस में नहीं आना चाहिए कि हम इतना, घर के अगर 6 वोट हैं और 4 पड़ गए, 2 नहीं डालें तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है लोग अब इतने जागरूक हैं कि वो एक एक वोट अपने घर का डालेंगे और राष्ट्र हित में डालेंगे और कमल का बटन दबाएंगे। सुरेंद्र मैथानी जी, जिनका साफ साफ कहना था कि 10 महीने के कार्यकाल में जितना काम हो पाया उतना किया था, पर यहाँ की जनता का प्यार और बहुमत मिलने के बाद, वापिस विधायक बनने के बाद मैं यहाँ की जनता का हर कार्य पूरा करूँगा। मैं अनुज अपने कैमरामैन दिव्यांश के साथ गोविंद नगर से, धन्यवाद। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।